हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1782 में हिंदुस्तान का पहला मानचित्र किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनेल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जेम्स रेनेल को भारत का प्रथम सर्वेक्षक माना जाता है। उन्होंने 1782 में हिंदुस्तान का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया। यह मानचित्र ब्रिटिश प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स रेनेल ने हिंदुस्तान के मानचित्र डैश के कहने पर तैयार किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा था। इन मानचित्रों का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन, सैन्य अभियान तथा नए क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1922 का लिप्टन चाय विज्ञापन यह संकेत देता है कि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाय को राजघरानों से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एनसीईआरटी के अनुसार इस विज्ञापन में चाय को रॉयल्टी राजघराने से जोड़कर प्रस्तुत किया गया ताकि लोग इसे प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक समझे और अधिक से अधिक खरीदें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश इतिहासकार सामान्यतः भारतीय इतिहास की शुरुआत किसके शासन से मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश इतिहासकार भारत के इतिहास को गवर्नर जनरल के शासनकाल के आधार पर लिखते थे। उनकी पुस्तकों की शुरुआत पहले गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश इतिहासकार भारतीय इतिहास को गवर्नर जनरलों के शासनकालों के आधार पर क्यों बांटते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश शासकों की उपलब्धियों को प्रमुखता देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास को इस प्रकार लिखा कि ब्रिटिश शासकों की नीतियां, शासन और उपलब्धियां केंद्र में रहे। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि भारत का इतिहास अंग्रेजों के शासन से ही महत्वपूर्ण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1773 में ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वैरेन हेस्टिंग्स वर्ष 1773 में ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को गवर्नर जनरलों के शासनकाल के आधार पर प्रस्तुत किया और उनके कार्यों को विशेष महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अध्याय के अनुसार पारंपरिक ब्रिटिश इतिहास पुस्तकों का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरलों की गतिविधियां एवं उपलब्धियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को इस प्रकार लिखा कि गवर्नर जनरल और वायसराय ही इतिहास के मुख्य पात्र दिखाई दे। आम जनता, किसान, महिलाएं और सामाजिक परिवर्तन को कम महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1817 में जेम्स मिल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया राइट आंसर है। 1817 में जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 खंडों 3 वॉल्यूम्स की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। यह पुस्तक लंबे समय तक ब्रिटिश इतिहास लेखन का आधार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जेम्स मिल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट तथा राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की, फिर भी भारतीय इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पीरियोडाइजेशन, काल विभाजन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पीरियोडाइजेशन, काल विभाजन का अर्थ है इतिहास को अलग अलग कालों में बांटना ताकि प्रत्येक काल की प्रमुख विशेषताओं और परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जेम्स मिल के अनुसार एशियाई समाज यूरोप की तुलना में डैश थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता के निम्न स्तर पर।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जेम्स मिल का मानना था कि एशियाई समाज यूरोपीय समाज की तुलना में कम विकसित थे। एनसीईआरटी इस दृष्टिकोण को औपनिवेशिक, कॉलोनियल और पूर्वग्रहणपूर्ण बायस्ड बताती है, क्योंकि यह भारतीय सभ्यता की उपलब्धियों और विविधता को नज़रअंदाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक देश द्वारा दूसरे देशों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उपनिवेशीकरण, कोलोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार स्थापित कर उसकी राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को अपने हितों के अनुसार नियंत्रित करता है। भारत में ब्रिटिश शासन इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया की स्थापना डैश में हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अभिलेख ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कथा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लोक कथाएं साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्रोत है, जबकि रिपोर्ट, सरकारी पत्र, ज्ञापन, आधिकारिक अभिलेख ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिनका उपयोग इतिहास लेखन में प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्र तक फैला था। उसकी मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1707 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के समय किस स्वाभाविक नेता माना गया था? किसे स्वाभाविक नेता माना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे। विद्रोहियों ने उन्हें भारत का वैध सम्राट मानते हुए विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून, वर्तमान यांगून म्यांमार में है, निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बहादुर शाह जफर के पुत्रों के साथ क्या किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्ममता से गोली मार दी गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर के पुत्रों को गिरफ्तार करने के बाद गोली मार दी। यह 1857 के विद्रोह के सबसे चर्चित घटनाक्रमों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने से रॉयल चार्टर किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1600 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया। इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को पूर्वी देशों ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार, मोनोपोली मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वीन एलिजाबेथ वन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया, जिससे उसे पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाणिज्यवाद, मर्केंटिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मर्केंटिलिज्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना था। व्यापारी कंपनियां वस्तुएं सस्ते में खरीदकर यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग किस वर्ष खोजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट
कोझिकोड पहुंचा। इसके बाद यूरोपीय देशों के लिए भारत के साथ समुद्री व्यापार आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोवा में अपना मुख्यालय व्यापारिक केंद्र किस यूरोपीय शक्ति ने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना मजबूत आधार गोवा में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पुर्तगालियों के बाद भारतीय महासागर के व्यापार में कौन प्रवेश किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डच। ऑप्शन नंबर बी, डच राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच व्यापारियों ने भारतीय महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशनी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डचों के बाद कौन से यूरोपीय व्यापारी भारत आए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी राइट आंसर है। डचों के बाद फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी भारत में व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की किन वस्तुओं की यूरोप में सबसे अधिक मांग थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास और रेशम की। कपास और रेशम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सूती एवं रेशमी वस्त्र यूरोप में अत्यंत प्रसिद्ध था और इसकी भारी मांग रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत यूरोप में निम्नलिखित में से किन मसालों की अधिक मांग थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में भारतीय मसालों की अत्यधिक मांग थी क्योंकि उनका उपयोग भोजन, औषधि और संरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आपस में क्यों लड़ती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा समाप्त कर बाजार पर नियंत्रण पाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सभी कंपनियां समान वस्तुएं खरीदना चाहती थी। प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें बढ़ गई और लाभ घट गया, इसीलिए उन्होंने प्रतिद्वंदियों को हटाने, जहाज डुबाने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इंपॉर्टेंट वन लाइनर रिवीजन देख लीजिए। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ I से। क्वीन एलिजाबेथ I ग्रांटेड द चार्टर। 1498 में क्या हुआ? वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। पोर्टुगीज स्टैब्लिश देयर बेस एट गोवा। सबसे पहले पोर्टुगीज स्टैब्लिश बेस कहाँ किया था? गोवा पे। उसके बाद कौन आया? डच एंटर्ड इंडिया इन द 17th सेंचुरी। डच भारत में आया 17वीं सेंचुरी में। उसके बाद फ्रेंच आया। फ्रेंच अराइव्ड आफ्टर द डच। डच के बाद फ्रेंच आया। उसके बाद मर्केंटिज्म का मीनिंग क्या होता है? बाय चीप प्लस सेल डियर, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। यूरोप डिमांडेड इंडियन कॉटन सिल्क, पेपर क्लोव्स, कार्डमम एंड सिन्नामॉन। यानी कि यूरोप में भारतीय कॉटन सिल्क यानी कि जो भी सूती वस्त्र है, पेपर क्लोव्स है, लौंग हो गया, कार्डमम एंड सिन्नामॉन काफ़ी डिमांड थी वहाँ पे। यहाँ यूरोप में, इसीलिए यहाँ से वो ले जाते थे बेचने के लिए वहाँ पे। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।